अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम सलमान मुगल फ्रॉम पैरागन प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ओवरसीज़ प्राइम 2 का एक ओवरव्यू देखा था, जिसमें हमने हर सेक्टर की एलिवेशन प्रोफाइल चेक की है और देखा है कि कौन किस सेक्टर की कौन सी स्ट्रीट एलिवेशन में है और कौन सी स्ट्रीट जो है ना वो डिप्रेशन में है। अब हम इस वीडियो में एग्जेक्टिव वेस्ट के बारे में बात करेंगे। एग्जेक्टिव सबसे पहले देखते हैं कि एग्जेक्टिव वेस्ट का जो डिस्टेंस है इंटरचेंज से वो कितना है। तो उसके लिए हम एक पाथ ड्रॉ करते हैं। ये इंटरचेंज की लोकेशन है। ये मेन 400 फीट बुलेवार्ड पे अगर आप मूव करें, कमिंग फ्रॉम मेन ओवरसीज़ वेस्ट पर ओवरसीज़ प्राइम, और यहाँ पे एग्जेक्टिव ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। ये तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर आप इंटरचेंज से ट्रैवल करें एग्जेक्टिव वेस्ट में पहुँचने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सेक्टर्स कौन से हैं और किन किन सेक्टर में कौन कौन सी बुकिंग्स हैं और कौन से सेक्टर्स में हर सेक्टर में कौन सी स्ट्रीट्स में वो एलिवेशन में और कौन सी डिप्रेशन में। सेक्टर ए के अंदर एक कनाल की बुकिंग, एक कनाल के प्लॉट्स हैं। सेक्टर बी के अंदर हमारे पास 10 मरला के प्लॉट्स आ जाते हैं और 12 मरला के प्लॉट्स, और साथ में कमर्शियल्स भी आ जाते हैं। सेक्टर सी के अंदर 5 मरला के प्लॉट्स हैं और सेक्टर डी के अंदर 7 मरला, एंड देन अगेन सेक्टर ई के अंदर 5 मरला। सेक्टर ई ये DHA के एरिया के साथ एडजेसेंट है। सेक्टर एफ भी, सेक्टर एफ आई गेस सोसाइटी ने विलास की कंस्ट्रक्शन के लिए इसे रिज़र्व रखा हुआ है। और सेक्टर जी, इसमें भी 5 मरला है। और देन सेक्टर एच, ये 2 कनाल की बुकिंग्स हैं और इसमें ये कमर्शियल्स भी आ जाते हैं। इसमें इसके साथ कमर्शियल नेबरहुड है जो सोसाइटी ने अभी तक इसका मैप आउट नहीं किया, तो नो आइडिया कि फ्यूचर में यहाँ पे क्या आता है। तो सेक्टर जे, इसमें 5 मरला, 7 मरला और ये कुछ कमर्शियल्स हैं, और इसमें पार्क और स्कूल और मस्जिद भी हमें मिल जाती है। सेक्टर जे, यहाँ तक ये हमारे पास एग्जेक्टिव का एरिया। तो स्टार्ट करते हैं सेक्टर ए से। सेक्टर ए की अगर प्रोफाइल देखें तो इसमें एलिवेशन, और ये एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर सबसे हाइटेड एरिया में आता है। तो इसके अंदर हमारे पास 10 मरला के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं और कैनाल के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं और साथ में ये कमर्शियल्स भी। तो अगर हम इसके ऊपर इसकी एलिवेशन प्रोफाइल चेक करने के लिए एक पाथ ड्रॉ करें, ये इसके अंदर स्टीम आ रही है एक, ये वाला एरिया ट्राई करें इसकी सराउंडिंग को टोटली अवॉइड करें, बिकॉज बाद में ये वाला प्लॉट कोई भी नहीं लेता। तो ये एक रैंडम सी मैं इसकी प्रोफाइल देख रहा हूँ। ये कमर्शियल्स को भी देख लेते हैं, कमर्शियल्स की प्रोफाइल किस तरह की है, और देन ये 10 मरला के प्लॉट्स की प्रोफाइल भी देख लेते हैं। Let's have a look at the elevation profile. Starting from this point, ये एक मतलब ऑलमोस्ट एक लेवल्ड लैंड है, मतलब बट ओवरऑल इट इज़ हाइटेड एरिया। देन ये वाला एरिया हमारे पास एलिवेशन में आ रहा है, और ये एरिया एक्सट्रीम, मतलब इसका सबसे टॉप लोकेशन जो बन रही है ये कमर्शियल्स की बन रही है। तो ये कमर्शियल्स भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जेक्टिव में कोई भी बुकिंग है और आपने स्लैब 1 की या स्लैब 2 या स्लैब 3 या स्लैब 4 की एक्नॉलेजमेंट स्लिप की हुई है, तो ये कमर्शियल्स बहुत आइडियल है एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, सेक्टर ए के अंदर जो आ रहे हैं। और देन हम देखते हैं कि डिप्रेशन वाला एरिया कौन सा है। ये डिप्रेशन वाला एरिया आ रहा है, इसमें अवॉइड करें प्लॉट लेने से। ये वाला एरिया जो है एलिवेशन के अंदर है, ये आप देख भी सकते हैं। और देन अगर हम मूव करें टूवर्ड्स 10 मरला, ये वाले प्लॉट्स जो हैं, ये वाला एरिया हमारे पास एलिवेशन में आ रहा है। देन अगर जैसे ही इसे इस साइड पे मूव करें तो ये डिप्रेशन वाला एरिया आ रहा है। तो ट्राई करें इस एरिया में, अगर आपको प्लॉट मिल जाता है तो सबसे आइडियल रहेगा। देन अगर हम मूव करें सेक्टर बी की तरफ, सेक्टर बी में
हमारे पास 10 मरला और 12 मरला की कटिंग है। तो सेक्टर बी और साथ में कमर्शियल्स भी हैं। सेक्टर बी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसका पार्ट ड्रॉ किया मैंने। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लॉक ये एरिया एलिवेशन, बट ये प्लॉट्स हैं आई गेस सोसाइटी ने रिजर्व रखे हुए हैं, तो हम इस एरिया से चूज़ कर सकते हैं। तो ये एरिया एलिवेशन में आ रहा है और स्लाइड सी डिप्रेशन भी है। ये एरिया भी एलिवेशन के अंदर आ रहा है और सामने ये हमारे पास आपको पार्क मिल जाएगा। ये प्लॉट्स सबसे आइडियल हैं अगर आप पार्क फेसिंग प्लॉट चूज़ करना चाह रहे हैं, बट उस कंडीशन में आपको 10% एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगी। ये 12 मरला के प्लॉट्स, ये वाला एरिया, ये सारा ये डिप्रेशन में, और देन ये स्लाइड से एलिवेशन है, और ये 12 मरला के ऑलमोस्ट ये वाले सारे प्लॉट्स जो हैं ये डिप्रेशन के अंदर ही फॉल कर रहे हैं। 12 मरला में ये वाला एरिया ये एलिवेशन में है, और देन ये कमर्शियल जो हैं हमारे पास, ये इनकी लैंड जो है एलिवेशन है, और ये एलिवेशन जो है स्लाइटली आगे मूव करें तो ये ड्रॉप हो रही है। तो ट्राई करें कि अगर आपका प्लॉट इस एरिया में आ जाता है जो कि 10 मरला के सामने है, तो इधर एक अच्छी लोकेशन बन जाएगी। देन हम सेक्टर सी की तरफ मूव करते हैं। सेक्टर सी के अंदर हमारे पास 5 मरला के मेनली प्लॉट्स हैं इसमें, और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। ये वाला एरिया हाइटेड है और ये वाला एरिया हाइटेड है। ये कमर्शियल्स को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि कमर्शियल्स, देन ये एलिवेशन ग्रेजुअली जो है ना वो डिक्रीज़ कर रही है इस एरिया में जैसे हम मूव कर रहे हैं। तो अभी हम एलिवेशन प्रोफाइल इसकी देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर ये एरिया एलिवेशन में है, देन ये डिप्रेशन के अंदर एरिया आ रहा है, और सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन प्लॉट्स की है। और ये वाले प्लॉट्स जो हैं जो 10 मरला के हैं और ये 5 मरला, ये एलिवेटेड एरिया में आ रहे हैं। ये जो कमर्शियल्स हैं ये डिप्रेशन के अंदर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स में डिप्रेशन में एलिवेटेड एरिया हमारे पास, ये वाला एरिया, ये एरिया एलिवेशन में है। और जैसे ही हम ब्लॉक में नीचे मूव करें तो ये एलिवेशन जो है वो ग्रेजुअली ड्रॉप कर रही है। तो ये वाले जो 10 मरला के प्लॉट्स हैं ये भी एलिवेशन के अंदर आ रहे हैं, तो ये प्लॉट्स आप चूज़ कर सकते हैं। और देन ये वाले प्लॉट्स भी एलिवेशन में। तो सेक्टर सी के बाद सेक्टर डी है हमारे पास। सेक्टर डी की एलिवेशन की प्रोफाइल जहाँ तक मैंने देखी है ये भी ग्रेजुअली इसी तरह से डिक्रीज़ कर रही है। ये वाले एरियाज़ जो हैं वो स्लाइड एलिवेशन में है। तो इसके ऊपर भी हम एक पाथ रैंडम सा ड्रॉ करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ये वाले प्लॉट्स एलिवेशन में है, देन एलिवेशन इज़ डिक्रीजिंग, और ये वाला ये वाला एरिया एलिवेशन के अंदर आता है। देन दिस एरिया एलिवेशन, और एलिवेशन ये इस एरिया में भी एलिवेशन ज़्यादा है। देन ये एलिवेशन ड्रॉप हो रही है, लाइक ये एरिया जो है ना वो डिप्रेशन के अंदर आ जाता है। तो ये एक अनइवन सी डिस्ट्रीब्यूशन है एलिवेशन और डिप्रेशन की। तो आप यहाँ से ये पार्क फेसिंग जो प्लॉट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी एलिवेशन के अंदर आ रहे हैं। ये चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। ये कोई वाटर बॉडी है इधर, ठीक है। ट्राई करें कि इस एरिया की सराउंडिंग में भी प्लॉट आप चूज़ ना करें, बिकॉज इट कैन
depreciate the value of your plot। तो ये कमर्शियल्स भी काफ़ी अनइवन से रोड पे आ रहे हैं। तो इनमें ये कमर्शियल्स जो हैं ये अच्छी लोकेशन में आ रहे हैं, देन इनकी डिप्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। और ये वाले प्लॉट्स जो हैं ये एलिवेशन के अंदर आ रहे हैं। फिर सेक्टर एफ आई गेस ये सोसाइटी ने रिज़र्व रखा हुआ है। फिर सेक्टर जी है, ये इसमें भी 5 मरला की कटिंग हमें मिल जाती है। सेक्टर जी की एलिवेशन भी हम देख लेते हैं। ये कमर्शियल हैं। ये वाले कमर्शियल्स ज़्यादा एलिवेशन में आ रहे हैं। ये वाले यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं अपना प्लॉट। देन ये डिप्रेशन वाला एरिया है, और देन ये एरिया, ये जो पार्क है इसके सामने वाले ये वाले प्लॉट्स भी एलिवेशन के अंदर है। और देन ये थोड़ी सी डिप्रेशन है, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा डीपर एरिया है, बट ये है कि स्लाइड सी स्लोप बन रही है। ये भी एलिवेटेड एरिया है, ये एरिया भी एलिवेटेड है, और ये एरिया भी एलिवेटेड है। तो मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा इसका 3D व्यू देखें तो इस पूरे एरिया की एक फील आएगी यहाँ से ही कि ये वाला एरिया जो है ये एलिवेशन में आ रहा है, ये डिप्रेशन में आ रहा है, और ये वाला एरिया थोड़ी सी एलिवेशन के अंदर है। तो ये हमारे पास सेक्टर जी है। अगर आप 5 मरला का प्लॉट चूज़ करना चाह रहे हैं तो सेक्टर जी भी लैंड के हिसाब से अच्छी लोकेशन बनती है, अच्छा एरिया। देन सेक्टर एच, इसमें 2 कनाल है। इसकी भी एलिवेशन प्रोफाइल हम देख लेते हैं, और इसके साथ इसमें कमर्शियल्स भी हैं। तो ये हमारे पास ये एलिवेटेड एरिया है। ये इस एरिया में ये जो कमर्शियल्स हैं ये डिप्रेशन के अंदर आ रहे हैं, ये जो दरमियान में आ रहे हैं। बाकी ये वाले कमर्शियल्स भी एलिवेशन के अंदर आते हैं, और ये कमर्शियल्स भी, और ये 2 कनाल वाले प्लॉट्स ये थोड़ा सा डिप्रेशन का एरिया है, और ये वाला एलिवेटेड एरिया है जो पार्क फेसिंग प्लॉट्स बन रहे हैं। तो इसके बाद सेक्टर जे जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक का लास्ट सेक्टर है, इसकी भी एलिवेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। इसके अंदर दोनों साइड्स पे दरमियान में पार्क है, स्कूल, और ये मस्जिद है, और क्लिनिक। देन ये हमारे पास कमर्शियल्स आ जाते हैं दोनों साइड्स पे। तो इसकी एलिवेशन चेक करते हैं। तो ये मैं पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले कमर्शियल्स को चेक कर लेते हैं, देन हम रेजिडेंशियल वाली साइड पे मूव करते हैं। ये पाथ ये 10 मरला, और ये हमारे पास बाउंड्री पे ये भी 10 मरला की प्लॉट्स हैं। तो इसकी एलिवेशन प्रोफाइल लेट्स हैव अ लुक। ये एरिया एलिवेशन में है, ये वाले कमर्शियल जो हैं ये डिप्रेशन में है, और देन ये वाले कमर्शियल जो हैं वो एलिवेशन के अंदर आते हैं। और ये हमारे पास थोड़ा सा एरिया डिप्रेशन में है, देन ये वाला एरिया एलिवेशन के अंदर है, ये वाला सारा एरिया। और ये वाला मतलब कि ये वाला जो एरिया ये हमारे पास एलिवेशन में आ रहा है, और ये जो बाउंड्री पे नेबरहुड कमर्शियल के साथ वाले प्लॉट्स हैं ये हमारे पास 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं ये हमारे पास डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि ये वाले प्लॉट्स जो है ना वो चूज़ ना करें। 10 मरला के अगर आपने चूज़ करने इस सेक्टर के अंदर तो ये वाला एरिया बेस्ट रहेगा। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया एग्जेक्टिव वेस्ट की लोकेशन का, उसके अंदर हर ब्लॉक की डिस्ट्रीब्यूशन का, और हर सेक्टर की एलिवेशन प्रोफाइल का भी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन ऑर्डर टू चूज़ योर प्लॉट ड्यूरिंग द बैलेटिंग, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सलमान मुग़ल को दीजिए इजाज़त और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर सिलेक्शन ऑफ योर प्लॉट्स।